हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांच चैनल और आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 4 होगा जो क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। इसके पहले 4 वीडियो बना दिए हैं जिसमें आप लोगों को 8.1 का पूरा क्वेश्चन है, उसमें सॉल्व है, उसके बाद बेसिक भी है, ठीक। आज हम लोग 8.2 के लिए जो भी फार्मूला लगते हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे हुआ कि 0, 30, 45, 60 और 90 के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए वास्तव में ये सारणी जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसके मान को ही हम लोग क्या करते हैं 8.2 में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस फार्मूला को हम लोग कैसे बनाएं, कैसे याद रखें, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक हम लाए हैं आप लोगों के लिए कि मतलब याद भी आप कर लीजिएगा, आप प्लस में समझ में भी आ जाएगा। ये परीक्षा थी जो आपका 8.2 है वो क्वेश्चन आराम से इससे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए ये कोण है, कोण ए ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ थीटा भी हो सकता है, जैसे यहाँ थीटा होता है, अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका अगर न्यून कोण अगर क्या होता है, न्यून कोण अगर यहाँ पे थीटा, यहाँ पे सब थीटा होते हैं, यहाँ पे भी थीटा होते हैं, ए है तो सब में ए है, ठीक। अब देखिए साइन 0 का मान क्या है, इसके लिए हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे साइन 0 का मान, फिर कॉस 0 का मान, टेन 0 का मान, ये सब मान हम निकालना पहले सीखेंगे, ठीक है ना। अगर ये हम सीख गए तो 8.2 बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे बनाने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है हुआ, सबसे पहले क्या करो कि यहाँ देखिए सब पहले यहाँ पे 0 शुरू करो, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। उसके बाद क्या करो, जैसे 4 से ख़त्म हो गया तब 4 से इसमें भाग दे दो, 4 से 100 में भाग दे दो, 4 से 100 में भाग दे दो, 4 से 100 में भाग दे दो। चलिए उसके बाद क्या करो कि इसमें रूट लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब यहाँ से देखो जब 4 में 0 से भाग दोगे तो 0 में 4 से भाग दोगे तो क्या होता है, 0 होता है, तो 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। और देखिए 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, √2 पर रहेगा, और नीचे कितना है 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, केवल 2। आपको पता है वो यहाँ पे बता दें कि देखिए √2/2 है ना, इसको अगर हम चाहें तो देखो √2 और नीचे जो 2 है ना, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं √2 गुने √2, ठीक। क्योंकि 1, 2 में √2 छिपा होता है, ठीक है ना। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1/√2 बचा। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/√2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हुआ √3 है, √3 बाई कितना है, √4 है, √3/4। अब देखो √3 का तो निकलेगा नहीं, तो √3 ही रह जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे √3 का 3 रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। लेकिन यहाँ पे जब देखो यहाँ पे 2 जाए, ठीक है। यहाँ पे जब काटोगे तो 1 आएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक। तो देखिए वास्तव में जो हमने क्या बताया पहले, सबसे पहले सब में 0 रखना है। यहाँ से 0 डिग्री में क्या लगेगा, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है। उसको 4 से भाग दे देना है, उसको रूट लगा देना है, और उसको सॉल्व करने के बाद जो पहला वैल्यू आएगा, देखो यहाँ पे 0 आया, तो साइन 0 का मान कितना होगा 0, ठीक। साइन 0 का मान कितना होगा 0, याद रखिएगा कि साइन 0 का मान 0। और देखो साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, 1/2 हुआ। फिर साइन 45 का मान कितना होगा, तो 1/√2 हो जाएगा। फिर साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। फिर साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बस इतना निकाल लिए तो बाकी सब निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ये वाला आप ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब साइन कॉस टेन जितना भी वैल्यू निकल जाएगा आराम से, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए पहला तो हम निकाल लिए, अब दूसरा क्या करें, तो याद रखिएगा कि जैसे साइन में इधर से गए हैं ना तो कॉस में उल्टा आते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए 0 के स्थान पर क्या होगा, हाई होगा, यानी यहाँ पे साइन कॉस 0 के स्थान पर क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ लाए तो फिर ऐसे बढ़ेंगे ना, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो √3/2। फिर देखिए ये तो बीचे में है, तो 1/√2 ही रह जाएगा। और देखिए अब यहाँ वाला, देखिए यहाँ वाला तो यहाँ चला गया, तब क्या होगा ये वाला यहाँ चला जाएगा, यानी 1/2। फिर क्या लिखेंगे हुआ, लास्ट वाला इसमें लिख देंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यही चीज़ देखिए साइन में जो हम लिखे हैं इसी को पलट के कॉस में लिख देंगे।
ठीक, तो आपका कॉस का भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब करेंगे क्या हुआ कि आप जानते हैं कि देखिए अब साइन बट्टा कॉस, यानी साइन और कॉस में भाग देंगे ना तो टेन का आ जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरो में जब एक से भाग दोगे, यानी जीरो में जब एक से भाग दोगे तो ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, नहीं अपरिभाषित नहीं होता है, ये हो जाता है जीरो हो जाता है, ठीक है ना। जीरो में जब एक से भाग दोगे तो जीरो, जैसे यहाँ पे देखिए है कि जीरो में जब 4 से भाग दें तो जीरो आया है, तो सही जीरो में जब एक से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, यानी tan जीरो का मान जीरो हुआ। उसके बाद इसमें इससे भाग दो, यानी यहाँ पे आपका 1/2 बटे क्या हो जाएगा, √3 बट्टी कितना होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा, 1/√3। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 1/√3 किसका वैल्यू हो जाएगा, आपका tan 30 डिग्री का। अब देखिए यहाँ तो समान है, यानी 1/2 है, √1/2 बटा 1/√2, तो सेम है, तो सेम से सेम कट गया। इसका मतलब क्या यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यानी tan 45 का मान कितना होगा, 1 हो गया, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे भाग दोगे तो √3/2, अब बट्टा कितना है आपको, भाग कितना देना होगा, तो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या √3, तो √3 क्या हो जाएगा हुआ, इसका मान हो जाएगा किसका, तो tan 60 डिग्री का मान जो है 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब 1 में 0 से भाग दोगे, 1 में जब 0 से, तो अपरिभाषित, तो क्या होता है, अपरिभाषित, याद रखिए क्या होता है, अपरिभाषित। इसको जब 1 में 0 से भाग दोगे तो क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसको चिन्ह के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। चिन्ह अगर लिखना हो अपरिभाषित का तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक, अनंत या अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया। क्या बताएं आपको कि साइन, पहले साइन का मान निकालने के लिए सीखे कैसे, तो पहले क्या किए हैं हुआ कि जो जीरो इसमें जीरो रखे हैं, 0 1 2 3 4, और उसमें 4 से भाग दे दिए हैं और उसका रूट लगा दिए हैं। रूट लगाते ही क्या निकल गया, इसका मतलब देखिए साइन 0 का मान 0 आ गया, फिर साइन 30 के मान 1/2, फिर साइन 45 के √3/2, फिर 60 के √3/2 और 90 का 1 हो गया, ठीक। यानी इससे आपका पहला साइन का मान निकल जाएगा सबका। अब क्या किए हैं, साइने के घुमा दिए हैं, तो क्या हो गया, कॉस का वैल्यू हो गया, यानी इधर से गए हैं तो इसको पलट दिए इधर, तो इधर से आ गए हैं, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, साइन के उल्टा कॉस हो गया। अब देखिए अब साइन या कॉस में जो भाग दिए हैं इसके मानों में, तो tan के मान आ गया है। अब बस कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है। देखिए यहाँ पे अब आपको मालूम है, देखिए जो कॉस है, कॉसेक, वो साइन का उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब सोच देखे होंगे आप, 8.1 जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा हुआ, क्या पता होगा कि हम लिखवाए थे कि साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा वो क्या होता है, P/H होता है, लेकिन इसी के उल्टे क्या होता है, कोसेक थीटा, तो क्या होता है, H/P, यानी उल्टा। केवल उल्टा कर दोगे, यानी पलटी मार दोगे तो क्या हो जाएगा, केवल पलटी मार दोगे तो क्या होगा कि आपका कोसेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 0 को उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। इस पलटी मारने का मतलब क्या है कि 0 को उल्टा, देखो पहले से 0 है तो बाटा में 1 जरूर होगा, तो ऊपर जब जाएगा तो 1/0, तो ये तो अपरिभाषित हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है ना। इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए इसको पलटी मरवाइएगा तो ऊपर देखिए 1/2 था, आप पलटी मारो तो क्या होगा, 2/1, तो केवल 2 ही ना लिखिएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। फिर ये पलटी मारेगा तो √100 केवल 2 हो जाएगा। फिर ये पलटी मारेगा तो ऊपर 2 और नीचे √3 हो जाएगा। अब ये जो पलटी मारेगा तो वो 1 ही ना रहेगा, 1/1 करोगे फिर पलटी मारेगा तो 1 ही रहेगा, नहीं ऐसे पलटेगे तो 1 ही रह जाएगा। अब सेक किसका उल्टा था, तो कॉस के उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3, यानी केवल पलट देना है, तो क्या हो जाएगा बुआ, 2/√3 हो जाएगा। फिर इसको पलटोगे तो √2 हो जाएगा, फिर इसको पलटोगे तो केवल 2 हो जाएगा। लेकिन जब 0 को पलटोगे ना, यानी 0/1 होता है, आप पलट दोगे तो 0/1 होता है तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा बुआ, अपरिभाषित, ठीक है ना। क्या होगा, अपरिभाषित। इसको हम लोग क्या सिंबल लिखते हैं बुआ, सिंबल में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब देखिए कॉट जो है tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा का मतलब पलटेगा तो ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा। 0 है, जब पलटी मारेगा तो अपरिभाषित होगा ना, अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद ऐसे सोचो ना, tan क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। देखिए उल्टा यही वाला बना आते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन समझिए कॉट क्या होता है, उल्टा होता है
टेन का, तो टेन 0 है तो उल्टा हुआ तो क्या हो गया, अपरिभाषित जब उल्टा करोगे तो ऊपर चला जाएगा √3 बटा में 1 रहेगा तो 1 छोड़िए ऊपर चला जाएगा ना, फिर 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही होगा, फिर इसका उल्टा करोगे तो 1 बटे √3 होगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे जब √3 को उल्टा करोगे तो बट्टे में 1 डालोगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और √3 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, आपका 1 बटे √3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये अपरिभाषित है ना, ये अपरिभाषित कैसे हुआ है, तो 1 बटे 0 हुआ था तो अपरिभाषित हुआ था, पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 बटे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, आपका cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक, इस प्रकार से आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों की याद करेंगे। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8.2 जब बनाइएगा तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ऐसे तो इतना बनाने में टाइम आपको लगा है, जब भूल जाइएगा तो ऐसे बनाइएगा, आपको हम सजेशन देंगे कि आप इसको याद ही कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा वाला चीज़ है। आप बार बार ये परीक्षा में डायरेक्ट भी मान पूछ देता है कि 10 बताइए 45 का मान क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा 0, 5, 1, 4 और उसमें जो आपका एक ऑप्शन वही ना होगा। देखिए 10, 45 का मान 1 और इस सबको याद कर लीजिए। ठीक है ना, और जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।